अपहरण का भूत मॉन्स्टर्स अमंग अस में जो नामक एक कॉलर ने बताया कि वह 1990 के दशक के अंत में कैलिफोर्निया से जॉर्जिया चला गया था। उसके तुरंत बाद उसने बताया कि उसका भाई उसके पीछे पीच स्टेट चला गया और 1800 के दशक में बना एक पुराना घर किराए पर ले लिया। पॉडकास्ट के दौरान जो कहते हैं, बाहर से तो यह अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से यह अच्छा नहीं लग रहा था। जो के अनुसार जब से उसने अपने भाई को घर में शिफ्ट करने में मदद की, तब से ही चीजें अलग अलग लगने लगी। मैं घर में घुसा और कहा, ओह यार, मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मुझे असहज महसूस हुआ, जैसे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह कहता है। कुछ क्षण बाद जब वह सामान लेकर बेडरूम में जा रहा था, तो जो ने बताया कि उसने फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने आगे कहा, दो लोगों के बीच गर्मागर्म फुसफुसाहट, लगभग बहस, जो कमरे की छत के ऊपरी हिस्से में मंडरा रही थी। जो कमरे से बाहर भागा और अपने भाई से पूछा कि क्या उसे भी घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। उसके भाई ने भी घर के माहौल को भांप लिया था, लेकिन उसने जो को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा जब तक तुम ठीक हो। जो कहता है कि उसने अपने भाई से कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ और शायद मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। और सचमुच जो के भाई को घर में असामान्य घटनाएं महसूस होने लगी। हालांकि सबसे अधिक चिंताजनक बात तब हुई जब जो ने बताया कि उनकी छोटी भतीजी एक व्यस्त सड़क पर अकेले हाथ ऊपर उठाए घूमती हुई पाई गई। घटना की जांच के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों को बुलाया गया और जब पूछा गया तो उसके भाई की 4 वर्षीय बेटी ने बताया कि वह यहाँ रहने वाली बूढ़ी महिला के साथ टहलने गई थी। वह बस टहलने जाना चाहती थी, इसलिए हम टहलने चले गए। चूंकि सामने का दरवाजा इतना भारी था कि 4 साल की बच्ची अकेले उसे नहीं खोल सकती थी, इसलिए कोई भी ये नहीं समझ पाया कि वह घर से बाहर कैसे निकल गई। जो के अनुसार उनकी भतीजी ने कहा, बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला, फिर हमने कुत्ते को थोड़ी देर तक सहलाया, फिर टहलने चले गए। पॉडकास्ट के दौरान जो कहते हैं, वह 4 साल की उम्र में इतनी सच्ची और ईमानदार थी कि वह उसे झूठा नहीं कह सकते थे। इसके तुरंत बाद उसका भाई वहां से चला गया और कभी वापस नहीं आया। अप्रत्याशित यात्री 1990 के दशक में पोर्टलैंड, ओरेगन की रहने वाली जूली अपने दोस्तों से मिलने के लिए शहर से बाहर जा रही थी, तभी उसने खुद को ट्रैफिक में पाया। 18 वर्षीय जूली को जल्द ही पता चला कि गाड़ी की गति धीमी होने का कारण एक भयानक कार दुर्घटना थी और जब वह उस जगह से गुजरी तो उसे एहसास हुआ कि किसी की मौत हो गई है। कुछ देर बाद मेरी पैसेंजर सीट पर एक महिला बैठी थी। जूली मॉन्स्टर्स अमंग अस में कहती है। हालांकि वह मानती है कि यह पागलपन जैसा लगता है। जूली ने बताया कि उसके बगल में काम के कपड़े पहने एक महिला बैठी थी और पूरी तरह सदमे में होने के बावजूद यात्री सीट पर बैठी महिला और भी ज्यादा घबरा गई। जूली ने घटना के बारे में कहा, वह किसी ऐसी महिला की तरह दिख रही थी जो अचानक किसी और की कार में आ गई हो। घबराई हुई महिला ने जानना चाहा कि वह वहां कैसे पहुंची और जूली कौन है। तभी जूली को एहसास हुआ कि उस महिला में एक अलौकिक गुण है और उसे एहसास हुआ कि वह जिस किसी के पास से सड़क के किनारे गुजरी थी, वह किसी तरह उसके साथ कार में था। उसने बताया कि उसने अजनबी से कहा, मैडम, आपको शांत रहने की जरूरत है, मेरा नाम जूली है और मैं आपकी मदद करने आई हूँ। जूली ने बाद में महिला को बताया कि वह एक कार दुर्घटना में घायल हो गई थी और किसी तरह अपनी यात्री सीट पर आ गई थी। महिला बहुत दुखी थी। ठीक उसी समय वे पेड़ों के बीच से गुजरे। जूली के प्रोत्साहन से महिला शांतिपूर्वक सूरज की ओर चली गई, फिर गायब हो गई। पूरी तरह से अविश्वास में जूली ने गाड़ी रोकी और खुद को यकीन दिलाया कि उसने पूरी बात कल्पना में कही थी। हालांकि कई दिनों बाद एक ट्रक चालक के कार दुर्घटना में घायल होने की खबर आई। जूली पॉडकास्ट के दौरान कहती हैं, बात खत्म होने से पहले उन्होंने मेरी कार में बैठी महिला की तस्वीर दिखाई और बताया कि दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। यह अविश्वसनीय था, ये बहुत ज्यादा था। Bye.